हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए आया हूँ बहुत खूबसूरत जगह के बारे में। उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड देवों की भूमि, जहाँ हरिद्वार शिव जी की राजधानी और कनखल पार्वती माता का मैका। उन लोगों की शादी भी उत्तराखंड में हुई थी, त्रियुगी नारायण में। और अगर आप देखें तो चारों धाम भी उत्तराखंड के अंदर ही पाए जाते हैं। एक और मंदिर मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोग सभी जानते होंगे, आजकल हर कोई नॉलेज रखता है। पाताल भुवनेश्वर। जब गणेश जी की गर्दन काट दी गई थी, तो उनका जो सर था उसको पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा गया था, जो कि पिथौरागढ़ में है। और चारों धाम के दर्शन भी आप पाताल भुवनेश्वर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि उत्तराखंड के अंदर क्या क्या है। आज बात करने के लिए आया हूँ धारी देवी के बारे में। धारी देवी उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है और एक ऐसी माता है जो उत्तराखंड को संभाले हुए है। कहते हैं कि वो उत्तराखंड को प्रोटेक्ट करती है। जो चार धाम के लिए जो यहाँ यात्री आते हैं, वो पहले उनके दर्शन करके जरूर जाते हैं, जो कि श्रीनगर में। आप जब जाएंगे तो श्रीनगर के रास्ते में थोड़ा सा आगे आपको धारी देवी का मंदिर पड़ेगा। अब कहते हैं कि एक बार जिस टाइम पे उत्तराखंड में आपदा आई थी, केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके पीछे भी धारी देवी को ही माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि वहां पे काम चल रहा था और धारी देवी की जो मूर्ति थी उसको हटाया वहां से जा रहा था। तो कई ऐसे गांव के ऐसे लोग थे और कोई बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज करने से मना की थी कि माता की फोटो को, तस्वीर को वहां से हटाया ना जाए, क्योंकि ये बहुत बुरे चीज को संकेत देता है। लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और मूर्ति को उनके स्थान से उठा दिया गया। और दिन में ये चीज हुई थी और शाम को उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, जो कि आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि केदारनाथ में क्या क्या हुआ था। कितने लोग, कितने लाखों लोग मरे थे। और ऐसा ही कई साल पहले भी हुआ था। तो लोगों के मन में क्वेश्चन है कि धारी देवी है कौन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो धारी देवी से रिलेटेड है, जो धारी देवी की ही कहानी है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि धारी देवी जो है वो 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भाई थे और सबसे छोटी एक बहन थी जो धारी देवी थी। तो जब वो पैदा हुई तो जैसे नामकरण कराते हैं और उनका पंडितों को उनकी कुंडली दिखाई जाती है। तो जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये जो बहन है वो तुम 7 भाइयों के लिए ना अच्छी नहीं है, इसके ग्रह तेज है और तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब क्या होता है, ये जो 7 भाई होते हैं उनके साथ जब भी कोई छोटी सी चीज या बुरी चीज होती है तो वो उनको ये लगता है कि ये इसके वजह से हो रहा है। और जो उनकी बहन थी वो बहुत प्यार करती थी अपने 7 भाइयों को। मतलब वो जान मानती थी अपने 7 भाइयों को। लेकिन वो 7 भाई कहीं ना कहीं उससे नफरत सी करते थे। अब क्या होता है कि 7 भाइयों में से जो 2 बड़े भाई होते हैं उन दोनों की हो जाती है शादी। और जो बचे 5, उनमें से एक एक करके ना डेथ होने लगती है। तो उनके 4 5 जो भाई होते हैं वो मर जाते हैं। तो अब जो 2 बड़े भाई हैं उनकी जो वाइफ होती है वो यूं कहती है कि ये सब ना इसी के वजह से हुआ है, क्योंकि इसके ग्रह की वजह से ही पांचों भाइयों की मौत हुई। तो भाई दोनों भाई सोचते हैं कि यार ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। और उनकी जो वाइफ होती हैं वो लोग प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, जब जब वो जड़ी नहीं रहेगी तो बुरा होगा कैसे, उस वजह को ही मिटा दिया जाए। तो दोनों भाई और दोनों भाभियों ने मिलकर के जो बहन थी उसको जंगल में ले जा करके मार डाला और उसकी गर्दन काट करके पानी में फेंक दिया गया। अब क्या होता है, जब पानी में उसको फेंका तो वो जैसे नदी में बहती जा रही है। तो एक दूर कहीं एक आदमी किनारे पर पानी में हाथ मुंह धो रहा था। तो उसकी नजर पड़ती है कि कोई लड़की बहती हुई आ रही है। तो वो सोचता है कि मैं इसको बचाऊं, तो वो कोशिश करता है पर वो जा नहीं पाता क्योंकि लड़की बहती हुई पानी के बीच में जा रही है। तो आवाज आती है, मुझे बचा लो। तो जो आदमी था उसने कोशिश करी, लेकिन वो पानी में कैसे जाएगा, वो भी डूब जाएगा। तो जो बहती हुई जो लड़की आ रही है वो कहती है, तू चिंता मत कर, तू मुझे बचाने के लिए मेरे पास आ, तू जहां जहां पैर रखेगा मैं वहां सीढ़ी बना दूं।
तो वो चौंक जाता है कि ये क्या कह रही है। तो वो पहला पैर रखता है तो वो नहीं डूबता, तो जगह अपने आप ही बनती चली जाती है। वो जाते 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 उस लड़की के पास पहुंच जाता है। तो वो लड़की बोलती है, तू मुझे उठा, मैं देवता रूप में हूँ और तू डूबेगा नहीं। तो वो आदमी उस लड़की को चेहरे से पकड़ता उठाता है, तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं कि ये तो एक गर्दन है और ये बात कैसे कर रही है। तो फिर से आवाज आती है, वो घबरा जाता है। तो फिर से वो गर्दन जो उसके हाथ में है, वो लड़की जो है वो बोलती है कि तू मुझे किसी ऊंचे पत्थर पर स्थापित कर दे, मैं देवता रूप में हूँ और मुझे एक स्थान दे दो। तो वो आदमी उठाता है और उसको एक पत्थर के ऊपर रख देता है। तो दोस्तों, जहां पर आज आप धारी देवी देखते हैं, वो वही स्थान है जहां पर वो सर रखा गया था। तो ये थी धारी देवी की कहानी। और ये चीजें लोग नकारते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड आइए और एक बार इन तीर्थ स्थानों पर घूम करके देखिए, आपको खुद इन चीजों पर बिलीव होने लगेगा। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी मैं उत्तराखंड के बारे में आपको कई सारी कहानियां बताऊंगा जो सही में है। मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये आप कहीं भी और वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज़ उत्तराखंड वालों, मैं अगर इस चीज़ के बारे में, अपने तीर्थ स्थानों के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझसे सपोर्ट जरूर करें ताकि सारी दुनिया को ये चीज़ पता लगे। खूब खुश रहे, ख्याल रखें, धन्यवाद।